अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इनिशियल जॉबलेस क्लेम या फिर ऑयल का $100 पे पहुंच जाना, ऐसे में दोस्तों मार्केट में ख़तरे की घंटी बजती है। लेकिन इन दोनों चीज़ों के एक साथ मार्केट में आने में हमें ये डिसाइड करना होगा कि हर मार्केट के लिए कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसको यहाँ पर मज़ीद मुश्किलात की तरफ खींच के लेके जाती है। तो दोस्तों, क्या ये $100 फी बैरल ऑयल का हो जाना बिटकॉइन के बुल रन को यहाँ पर करता है दोस्तों ख़त्म, या उसके लिए फ्यूल का काम करता है? बहुत से लोग डर रहे हैं कि मार्केट क्रैश होगी, लेकिन स्मार्ट मनी कुछ और ही प्लान कर रहा है। क्या आपको इस वक्त सेल करना चाहिए या फिर बाय इन द डिप का आखिरी मौका? नेक्स्ट 5 मिनट में हम सब कुछ क्लियर करेंगे यहाँ पर। वीडियो को दोस्तों आपने एंड तक देखना है। और ये $100 पर बैरल पे बात पहुंचने की जो सूरत हाल पैदा हुई है, क्या ये आपके पोर्टफोलियो को बदल के रख सकता है? इसलिए कि हमें अभी से ठीक 1 घंटा पहले मार्केट ने कुछ ऐसा अर्थक्वेक शो किया जिसने सभी के सेंटिमेंट्स उल्टा के रख दिए थे। लेकिन मार्केट ने एक मरतबा फिर से वहाँ से बाउंस लिया। क्या ये डंप और पंप का सिलसिला यानी कि शॉर्ट स्क्वीज़ और लॉन्ग का सिलसिला मज़ीद कितनी देर तक चलता रहेगा, या ये बस आखिरी मार्केट के हिचकोले हैं? इस पे हम दोस्तों बात करेंगे। तो आप सब व्यूवर्स को मिडनाइट की ये जो अपडेट है इसमें बहुत बहुत खुशामदीद। इसमें दोस्तों बहुत कुछ है जो आपके साथ डिस्कस किया जाए। तो पहले आगाज़ कर लेते हैं मार्केट की कैपिटलाइजेशन से। मार्केट की कैपिटलाइजेशन दोस्तों हमें एक ही सिमत में घूमती हुई दिखाई दे रही है। हम 2.72 और 2.68 के दरमियान घूम रहे हैं। अगर हम यहाँ पर डोमिनेंस को देखें तो वो भी जूं का तू है, 58.40 और 58.20 के दरमियान मार्केट घूम रही है। और टॉप ट्रेंडिंग के अंदर अचानक से दोस्तों मून रिवर टोकन हमें देखने को मिल रहा है। याद रखिएगा कि इसका फंडामेंटलिज्म से कोई ताल्लुक नहीं है। और कुछ व्यूवर का पूछना था कि क्या इसका रिवर टोकन से भी कोई ताल्लुक है? नहीं दोस्तों, मून रिवर और रिवर दोनों एक बिल्कुल नौमलूद किस्म के टोकन हैं, मार्केट में न्यूली लिस्ट हुए हैं। और इन पे अगर हम ये टैग खुद ही लगा दें कि ये फंडामेंटल हैं तो ये मेरे ख्याल से नाइंसाफ़ी होगी। इसलिए कि अभी इन्होंने मार्केट में अपना आप मनवाना है, लिहाजा दीज बोथ टोकन आर नॉट फंडामेंटल। तो बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो दोस्तों अभी से कुछ 1 घंटा पहले WTI क्रूड जो है था वो $100 पर बैरल क्रॉस कर गया था। अब आप अंदाज़ा करें कि ये मार्केटें भी 1 घंटे के अंदर पंप और 1 घंटे के अंदर डंप होंगी। मैं या आप या हम में से कोई भी ये बात नहीं सोच सकता था तकरीबन 50 दिन पहले, जब मिडल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट जो था वो अभी इतना पीक पे नहीं था। तो फ़िलहाल इस सूरत हाल में दो चीज़ें तो बिल्कुल ही उल्ट हो गई हैं। एक कि पूरी मार्केट का स्केल यानी कि मीज़ान सिर्फ़ और सिर्फ क्रूड ऑयल बन गया है। इसके पंप होने पे बाकी सारी मार्केटों के मुंह के ऊपर दोस्तों लग जाती है चुप। और इसके बाद अगर कोई दूसरी चीज़ है जो कोई नहीं सोच सकता था, और वो ये है कि लोगों ने और किसी ने भी नहीं ये सोचा हुआ था कि ऐसी सूरत हाल होगी, यानी कि बेएतबारी की अखीर और गोल्ड के प्राइसेस जो हैं वो यहाँ पर सिर्फ मार्केट में जंग बढ़ने की वजह से गिर जाएंगे। क्या आप में से किसी ने सोचा था? तो दोस्तों इसे कहते हैं बड़ी दुनिया की फनकारियाँ, यानी कि जो आप नहीं सोचते वो हो जाता है और जो आपने सोचा होता है वो होता ही नहीं। ये चीज़ें जो हैं मार्केट के सेंटिमेंट्स को बदल रही हैं। तो अब दोस्तों इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक पूरे BTC की तरह सारी दुनिया के कारोबार बिहेव करने लग गए हैं। पहले एक अकेला BTC पंप एंड डंप करता था, अब तकरीबन सारी दुनिया ही पंप एंड डंप कर रही है। इवन के क्रूड ऑयल, गैस, प्लाटीनम और एल्युमिनियम, सिल्वर सारे एक ही लाइन में लग गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सूरत हाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए अगले पेज की तरफ। डेटा जो मार्केट के लिए बहुत ही अहम था दोस्तों वो आ चुका है, जिसे हम इनिशियल जॉबलेस क्लेम बोलते हैं। याद रहे प्रीवियस 2,08,000 था, फोरकास्ट थी कि जी 2,11,000 तक इंसान जो हैं वो यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं बेनिफिट्स का, जो जॉबलेस होते हैं और घर बैठे होते हैं। लेकिन यहाँ पे बात उनसे भी आगे निकली, यानी कि 2,14,000 पहले की निस्बत यानी कि प्रीवियस की निस्बत ये तकरीबन 6,000 ज़्यादा है। यानी कि 6,000 ऐसे अफराद का इजाफ़ा हुआ है
जो पहले से ही बेरोज़गार नहीं थे वह इस हफ्ते में बेरोज़गार हुए हैं, तो उन्होंने फिर घर बैठ के बेनिफिट्स क्लेम किए हैं। याद रहे, जब ऐसे मुल्कों में जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे लोग घरों में बैठ के जब बेनिफिट्स क्लेम करते हैं तो इसे हुकूमत के लिए अच्छी बात नहीं समझा जाता। लिहाजा ये रिपोर्ट दोस्तों क्रिप्टो मार्केट के हक़ में है, ठीक है, और गोल्ड मार्केट के हक़ में, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए कि अब ये जो मार्केटें हैं ये बिल्कुल ऑयल के साथ चल रही हैं। ऑयल नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव तो ऑयल नेगेटिव, ये वाली सूरत हाल है। और इस वक्त जॉबलेस क्लेम को पूरी तरह मार्केट ने इग्नोर ही यहाँ पे कर दिया है। तो गाइस BTC यहाँ पर 1300 की वॉलेटिलिटी शो कर रहा है और दूसरी तरफ इथीरियम ने अपने वॉल्यूम के अंदर टोटल कैपेसिटी तकरीबन 78 से $80 तक यहाँ पर जनरेट कर ली है। लिहाजा इन दोनों को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, अपना वक्त मैक्सिमम सेव करते हैं। आगाज़ कर लेते हैं XRP से। वो तमाम दोस्त जिन्होंने 1.43 और 1.41 को प्रेफर किया था, अब से कुछ ही देर पहले दोस्तों XRP ने 1.45 का हाई प्रोवाइड कर दिया है, तो इस वक्त तक के लिए इसकी जो सपोर्ट है फ्रेश वो 1.40 ही कंसीडर की जाएगी। अब आते हैं गाइस BNB की तरफ। BNB ने दोस्तों यहाँ पे फिर से अपनी सपोर्ट को जस्ट टच एंड गो किया है 1 घंटा और 15 मिनट पहले, ठीक है, यानी कि 12 आवर का जो सेशन होता है उसकी एक्सपायरी से पहले। और हम इस वक्त तमाम कैंडल्स का जो रुख है और जो उनकी विक्स हैं वो ज़्यादातर डाउन साइड की तरफ देख रहे हैं। तो ये प्रेशर अभी BNB से ख़त्म नहीं हुआ, हालांकि हम 2 दिन पहले BNB में 649 तक का हाई तो देख चुके हैं, लेकिन जो बाउंसिंग एरिया बन रहा है BNB के लिए वो 630 का है। सो ऑफन हम 630 को ही इसकी वक्ती सपोर्ट कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रगल हो ही इस एरिया में रही है, ठीक है जी। और मैक्स रेजिस्टेंस जो स्ट्रॉन्ग वाइब्स क्रिएट करती हैं लेकिन आगे बढ़ नहीं पाती, वो 641 की है। दूसरी तरफ दोस्तों सोलाना किसी किस्म की कोई तब्दीली ला नहीं पा रहा। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस मार्केट में इसकी जो सपोर्ट है वो 83.90 की है, और रजिस्टर्स आप जानते हैं कि 87 से हम सेवरल टाइम रिजेक्ट हो गए हैं। तो ऐसे लगता है जैसे सोलाना ने तकरीबन 1 माह से एक ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पकड़ के रखी हुई है, जबकि इससे पहले ये 82.50 की तरफ काफ़ी ज़्यादा आपको माइल दिखाई देता था। तो मैं समझता हूँ कि 85 का बार बार ब्रेक कर जाना, 85 का तो मार्केट से एतबार ही उठ गया है। तो हम क्यों ना हिस्ट्री की तरफ जाएं। हिस्ट्री हमें बताती है कि हम सो ऑफन 84.50 और 83.90 पे गए हैं। तो ये दो यानी कि 2 स्टेप सपोर्ट कंसीडर की जा सकती है, और मैक्स रेजिस्टेंस 86.70। ADA की परफॉर्मेंस दोस्तों कदरे यहाँ पर हमें बेटर वे में देखने को मिली, लिहाजा हम 2455 से बाउंस लेकर 2508 की रेजिस्टेंस देख चुके हैं। ये चीज़ शायद आपको ज़ुबानी रट गई होगी कि ADA बार बार 2450 से बाउंस ले रहा है, और वीकर जोन इसकी यही है कि जब ये 2450 को ब्रेक करता है तो हम 2430, 2420 से बाउंस लेते हैं। यही इसकी सपोर्ट दोस्तों हमें इस पूरे चार्ट में देखने को मिल रही है। मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ, ये देखें, और जो प्रेशर है वो यहाँ से रिलीज़ होकर बाउंस की शक्ल में तब्दील हो जाता है। 1 2 3 4 टाइम इस कैंडल में आप ये प्रीवियस अभी जो करंट हफ्ता है वो देख रहे हैं, और प्रीवियस हफ्ते में भी ये 3 टाइम इसी लेवल से बाउंस कर गया है। तो ये लेवल जो है वो थोड़ा सा एतबार तो जताता है, लेकिन रेजिस्टेंस में फिर ADA की टांगें खींच देता है, यानी कि हार्डली ये 0.2505 से रिजेक्ट हो रहा है। तो लिहाजा आप रिजेक्शन पे भी वर्क कर सकते हैं। लिंक और एवेक्स दोस्तों दोनों कॉइन सिमिलर बिहेवियर यहाँ पर दे रहे हैं। आज के दिन भी लिंक ने 9.38 से रिजेक्शन पकड़ी, और दोस्तों हम 9.18 का जस्ट लो देकर के आए हैं। तो प्रेशर बार बार 9.00 की तरफ रह रहा है, जो तकरीबन कोई आज की नहीं, कोई समझ लें कि 1 हफ्ता पुरानी बात है जब इसने लास्ट टाइम 9.00 को ब्रेक किया। तो हम इसे साथ लेकर चलेंगे। जैसे ही मार्केट में कोई लॉन्ग स्क्वीज आ रहा है वो प्रेशर क्रिएट करता है डाउन साइड पे, लेकिन लिंक बाउंस बनाने में कामयाब हो रहा है। याद रखिएगा दोस्तों, अब ये लेवल्स ज़्यादा देर तक चलने वाले नहीं हैं, ये बहुत देर तक जल्दी तब्दील हो जाएंगे। सुई कॉइन ने दोस्तों कल, परसों और आज लगातार 3 दिन इसने अपनी सपोर्ट से बाउंस लिया है, यानी कि 0.9285, 0.9250,
तो लगभग आज भी सूरत हाल यही रही। अभी भी हम बाउंस लेके वापस आ रहे हैं, लेकिन मार्केट प्लस 95 पे यानी कि .95 पे रेजिस्टेंस नहीं बना पा रही। जैसे ही हम .95 प्लस होते हैं, .95 50 प्लस होते हैं, मार्केट रिजेक्ट कर जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी रेजिस्टेंस इस मार्केट में दोस्तों यही एरिया है और बाउंसिंग एरिया .9250 कंसिडर किया जा रहा है। लास्ट में हम बात करेंगे दोस्तों XAUT की। सुबह हमारी डिस्कशन के दरमियान हम 4693 पे थे, अभी भी हम वहीं हैं 4696, कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। लेकिन इस बीच क्या हुआ, इस बीच हमारे लिए सीखने के लिए बहुत कुछ था। ये देखें ज़रा इस कैंडल को, आखिरी सिर्फ 3 कैंडल को देखें या चलें 4 को देख लें, जो हमें यहाँ पे सीधी सीधी एजुकेशन प्रोवाइड करती है। देखें XAUT के लिए जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस थी वो तो यहाँ हासिल कर नहीं सका, 4710। ठीक है, सारा दिन मार्केट इसके अंडर ही जूझती रही और हम 4655 का लो देख करके आए हैं, जबकि आपको अपडेट किया गया था कि ओवरस्टे ऑन 4690 4695 हमें 4665 का लो दिखा सकता है। तो दोस्तों 4665, ठीक है, और 4655, अब पीछे फ़र्क ही कितना रह गया। तो लिहाजा यहाँ से मार्केट बाउंस होकर अपनी स्ट्रगल बनाने में कोशिश कर रही है। देखें यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, इनिशियल जॉबलेस क्लेम रिपोर्ट जो आई है, अगर आप उसे अभी जा कर के खुद रिसर्च करें, आप मेरी बात मत सुने, तो आप जब रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो US इकोनॉमी के हक में नहीं है। उसमें तो जॉबलेस जो हैं लोग, उनकी तादाद बड़ी है। तो जब जॉबलेस लोग बढ़ते हैं तो गोल्ड मार्केट को अक्सर यहाँ पर एक अच्छे बेनिफिट देखने को मिलते हैं, जबकि हमने कुछ भी नहीं देखा। उलट जो XAUT है और XAU है वो 4750 से जो कि है गिर के इस लेवल पे आ गया है। सो गाइज मैं इसे शॉर्ट वर्ड में कहूँगा कि ड्रामा पीक के ऊपर चल रहा है। ठीक है, अभी भी XAUT अगर 4720 4730 की रेजिस्टेंस नहीं अपना पाता तो प्रेशर फिर से 4660 4670 की तरफ बढ़ेगा। बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC। हम एग्जैक्टली उन्हीं लेवल पे खड़े हैं जहां पे सुबह थे। बस फ़र्क कितना आया कि जब इनिशियल जॉबलेस क्लेम मार्केट में आया तो मार्केट ने बिल्कुल उसके अगेंस्ट जो है यहाँ पर रद्द अमल दिया, इंतहाई हैरानकुन। एनीवे हम 76,954 से बाउंस हुए हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मार्केट में इस वक्त किस लेवल की अहमियत है, और अब हम फिर से उसी लेवल पे आ गए हैं जहां मार्केट थी। ये शैडो आपको सारी कहानी बता रहा है दोस्तों। तो मैं समझता हूं कि BTC अभी भी किसी पॉजिटिव जोन में ही खड़ा है। इसकी पॉजिटिव जोन जो है वो नेगेटिव में तब बदलेगी कि अगर अब हम 77,000 को ब्रेक करके दिन का आगाज़ करें। जब तक हम 77,800 पे भी मौजूद हैं, मार्केट को यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव वाइब रहेंगी, जो दोबारा इसे आसानी से 78,500 79,000 पे वापस लेकर के आ सकती हैं। इथेरियम जिसने मुश्किल से अपना बिहेवियर यहाँ पे बेहतर किया था, इस वक्त हमें काफ़ी डामाडोल दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों 2359 से इथेरियम रिजेक्ट हुआ और फिर रिकवर नहीं कर पाया। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 2310 2305 इसकी वीकर जोन थी, जिसके बाद ख़तरात पैदा होते हैं 2270 के। एनीवे हम 2284 से एक लॉन्ग स्क्वीज़ लेकर वापस आए और हम 2315 से आगे जा नहीं पा रहे। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर इथेरियम प्रेशर जोन में खड़ा है। अगर ये इस प्रेशर को बर्दाश्त कर जाता है तो नॉर्मली 2325 से लेके 2350 तक की रेजिस्टेंस वापसी में हमें मिल सकती है। अब यहाँ पर इम्तिहान स्टार्ट होता है जब यहाँ पे एक बिग कैंडल यहाँ पर जन्म लेगी। अब देखना ही है कि अगर वो बेरिश है तो ऐन मुमकिन है कि हम फिर से 2270 का चेहरा देखें। सो गाइस सुबह तक अल्लाह हाफिज़।